हजरात का बहुत शुक्रिया कि वो इस इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ज़रा काइंडली भाईजान कोई बात जाके दे देना। जी, मैं आज ये जो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद आप सब जानते हैं कि आज दोबारा हमारी मईशत जो है वो क्रैश कर रही है और जो इस वक्त एक्सचेंज रेट की सूरत हाल बनी हुई है वो हमारी मईशत की अक्कासी कर रही है। और यही बात हम पिछले 11 माह से मुसलसल कह रहे हैं कि ये मईशत नहीं संभलेगी, हालात इस सतह पे चले जाएंगे कि फिर काबिल वापसी नहीं रहेंगे। लेकिन हमारी बात के ऊपर कान नहीं धरे गए और बड़ी मेहनत की गई इस टोले को हुकूमत में रखने के लिए। मैं आज आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो पीडीएम हुकूमत है, आदादो शुमार के साथ ये साबित किया जा सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया जो पिछले 75 साल में हमारी तारीख के पेश आया है वो ये पीडीएम हुकूमत के 11 माह थे। आदादो शुमार, हमारे मुल्क में सैलाब आए, हमारे मुल्क में जल्जला आया, हमारे मुल्क के अंदर वबा आई, हमने 2 जंगों का सामना किया, हमारे मुल्क पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई गई। लेकिन जो पिछले 11 माह के अंदर माशी तबाही आई है और आम आदमी की जिंदगी के अंदर जो परेशानी और मुश्किलात आई हैं और जिस तरह पाकिस्तान के पोटेंशियल को और पाकिस्तान की सोसाइटी को तबाह किया गया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज इंटरबैंक मार्केट के अंदर इस वक्त जो रेट जा रहा है, अभी कोई पता नहीं लगता, 10-10 रुपए की वेरिएशन आ रही है एक मिनट के बाद। इस वक्त 278 रुपए रेट जा रहा है, इस वक्त 2-2:15 बजे, और ओपन मार्केट में 310 रुपए के करीब रेट बताया जा रहा है। IMF प्रोग्राम कहां खड़ा है किसी को कोई पता नहीं। वजीर मुमलिकत जो है आयशा गौस पाशा, वो 3 हफ्ते से छुट्टी पे हैं। वजीर खजाना टीवी पे अब नहीं आते और वजीर आजम इस मुल्क के जो मुसल्लत किए गए हैं वो मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते ही नहीं है। इस वक्त तो जरूरत यह था कि कौम को इत्मीनान में लिया जाता, मंडियों को इत्मीनान में लिया जाता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हमारी मईशत जो है वो कहां खड़ी। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है, 62% सिर्फ 11 माह के अंदर। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई है, आपका रुपया 100 रुपए से ज्यादा अपनी कदर इंटरबैंक मार्केट के अंदर खो चुका है, ओपन मार्केट में ज्यादा है। सिर्फ इस 100 रुपए जो कदर खोने से आपका जो मजमूई कर्जा है वो 14,300 अरब रुपए बढ़ चुका है। इस डिवैल्यूएशन के बाद भी आपकी जो बैरून मुल्क से तरसीलात आती हैं, जो आप हमारे बैरून मुल्क भाई भेजते हैं, वो 2 अरब डॉलर की सतह पे चली गई हैं। 2.8 अरब डॉलर से 800 मिलियन डॉलर का महाना उनके अंदर कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि आपका ओपन बैंक का और इंटरबैंक मार्केट का जो रेट है उसके अंदर गैप बहुत ज्यादा रहा है पिछले 11 माह में। एक्सपोर्ट आपकी तबाह हो चुकी है, उनसे तमाम आप जो सहूलतें थी बिजली और गैस के हवाले से वो वापस ऑलरेडी ले चुके हैं। आपकी जो रेटिंग बैनुल अक़वामी इदारों ने की है वो CAA नेगेटिव है। ये इतनी कम रेटिंग पहले नहीं हुई हमारी। ये वो रेटिंग है जो डिफॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। श्रीलंका की डिफॉल्ट से पहले ये रेटिंग थी। आज पीडीएम की हुकूमत को यह भी तमगा जाता है कि उनके दौर में ये रेटिंग हुई है। आप देखें, इस वक्त स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक हंगामी मुलाकात जारी है जिसके अंदर 100% बात है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी इंटरेस्ट सर्विसिंग पीटीआई दौर में 1500-2000 अरब होती थी ज्यादा से ज्यादा, और बड़ी तनकीद की जाती थी। इस वक्त वो 5500 अरब रुपए आपने सिर्फ अपने कर्जों पे सूद अदा करना, मुकामी कर्जों पे सूद अदा करना, और आपका टोटल टैक्स टारगेट है 7500 अरब रुपए। यानी कि 7500 अरब रुपए जो आपकी वफाकी हुकूमत की आमदन है, जिसमें से आपने सूबों को भी पैसे देने हैं, आपने डिफेंस को पैसे देने हैं, आपने तालीम के लिए, सेहत के लिए पैसे निकालने हैं, और आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी है अपनी कर्जों की, उसमें से 5500 अरब रुपया तो आपने सिर्फ अब सूद अदा करना है अपने मुकामी कर्जों के ऊपर। तो ये इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई खतरनाक है। और ये बात हम बार बार हंगामी तौर के ऊपर हम ये बात बार बार वार्निंग देते रहे कि इनसे मईशत नहीं संभल रही, इनके आइडिया। अब देखें, जब आप इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं और जिस तरह इसहाक डार साहब मईशत चलाते हैं, उस तरह मार्केट में डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि इन्होंने मईशत को तबाह किया।
इससे पहले भी इन्होंने मईशत को 2 मरतबा ये तबाह कर चुके हैं। और इस हुकूमत को आप ये अंदाजा लगाएं कि इस हुकूमत को इक्तदार में रखने के लिए क्या नहीं किया गया। लोटे पैदा किए गए, लोगों पे जाली पर्चे किए गए, लोगों को गैर कानूनी तौर पे उठा के उन्हें ना सिर्फ हरासा किया गया, उनको बुरहना करके उन पे तशद्दुद किया गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, अपने ही लोगों को, किसी दुश्मन के लोगों को नहीं। इस टोले को हुकूमत में रखने के लिए कितनी मेहनत की गई, कितने इदारे अंडरमाइन किए गए। इलेक्शन कमीशन को जानिबदार बना दिया, मजाक बन गया आज वो पूरी कौम के सामने। FIA का जो हाल कर दिया गया, मुकम्मल पोलिटिसाइज कर दिया गया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना था, जो FATF के अंदर एक कलीदी किरदार था, एक बेहतरीन सर्विस दे रहा था। नैब के जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, वो इस्तीफा देगा कि यार मुझे जाली केसेस बनाने के लिए प्रेशर किया जा रहा है। पुलिस को इस्तेमाल किया गया लोगों को पकड़ धकड़ने के लिए और जाली केस बनाने के लिए। और आज भी अदलिया के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों? कि बस इमरान खान का खौफ है। यानी इमरान खान का इतना खौफ है, क्या इतना उससे अब खतरा महसूस होता है कि पूरे मुल्क का, जो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह मईशत के आज तमाम आदादो शुमार आपके दिवालिया होने से भी आगे खड़े हैं, और तमाम इदारे जो है उनको अंडरमाइन कर दिया गया। और क्या क्या नहीं किया गया रियासत की तरफ से, हमारी सियासत के अंदर, हमारी इस माशरे के अंदर लोटे बनाए गए, जाली केस बनाए गए, लोगों को पे तशद्दुद किया गया, बुरहना किया गया, 80 साल के लोगों को पकड़ के जेलों में डाला गया। इदारे आज इलेक्शन कमीशन की आप हालत देख लें, जरा सर्वे कराए ना मुल्क में, पूछे लोगों से कि क्या वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है या गैर जानिबदार है। आपको उसका जवाब मिल जाएगा। PTI को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सर्वे करा के देखें। FIA, नैब, पुलिस के रोल के हवाले से देख लें। पुलिस वाले खुद शर्मिंदा है कि उनसे किस किस्म के काम करवाए जा रहे हैं। जब वो पकड़ने आते हैं हमारे लोगों को, तो खुद बताते हैं कि यार ये किस तरह के काम हमसे करवाए जा रहे हैं। और अब अदलिया के अंदर, कल जो हमने एक मजाक देखा इस मुल्क के साथ, कि एक वाज़े ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला आता है और आपका वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल खड़ा होके किस तरह की गुफ्तगू करते हैं गैर जिम्मेदार किस्म। तो ये क्या कोई अब हैरत अंगेज बात है कि आपकी मईशत आज यहां पे खड़ी है। आपने किया क्या इस मईशत के साथ, आप ये देखें ना। पहले मिफ्ता साहब आए, 2 महीने बातचीत ही नहीं हुई IMF के साथ, फिर एक बिल्कुल ही फेक फिगर्स वाला बजट का ड्राफ्ट पेश कर दिया, फिर उसको वापस लेके दूसरा ड्राफ्ट पेश किया गया। उसके बाद कभी इंपोर्ट बैन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, मईशत नहीं चल रही। फिर डार साहब आ गए, 4 महीने आंखें दिखाते रहे IMF को। अपना ही प्रोग्राम जो मिफ्ता साहब तय करके गए थे IMF के प्रोग्राम का एक्सटेंशन, उसको वायलेट कर दिया। और आज भी नहीं बता रहे कि किधर खड़ा है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, कभी कहते हैं कतर से पैसे आने, कोई पैसे नहीं आए, कहीं से पैसे नहीं आए। आज आपके दोस्त ममालिक जो हैं, उनको आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है। आज आलमी इदारों को आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं रहा। तो क्या ये PTI का कसूर है? पकड़ दखड़ PTI की, तौहीन IMF जो है वो शौकत तरीन पे बना के उन पे जाली पर्चे जो हैं वो कर दिए गए। इमरान खान के ऊपर 74 पर्चे बना दिए गए। ये आपकी परफॉर्मेंस है आज, ये आपकी परफॉर्मेंस है। ये आपने इदारों के साथ किया इस मुल्क के, ये आपने इस मुल्क की मईशत के साथ किया है, ये आपने मुल्क के। इसलिए आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। और बड़े अदब से मैं ये कहता हूं कि इन इदारों के अंदर भी मुदाखलत बंद कर, एक आम इंतखाब होने दें इस मुल्क के अंदर, साफ शफाफ एक नए मैंडेट की जरूरत है। PTI के लिए नहीं। ये जो इस वक्त मुल्क का हाल कर दिया है, बड़ी दलेरी की बात है हुकूमत इस वक्त संभालना। PTI के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को एक नए मैंडेट की जरूरत है, इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है, जो मैंडेट के बगैर नहीं आएगा। ये गेम्स खेलने से, हरासा करने से, ऑडियो वीडियो लीक करने से ये इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इस मुल्क से ये चोरों का टोला पॉपुलर नहीं हो जाएगा अगर कोई समझता है कि ये सारा करके उनको बैसाखियां दे के खड़ा करके इन्हें पॉपुलर कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं होना। करके देख लिया आपने 11 माह, ये सारा कुछ नहीं हुआ। ये इस अभी भी वक्त है हमारे पास। और आज आप देखें, ये जो हम एक मजाक बन के रह गए हैं आलमी दुनिया के अंदर। जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तबाह हुआ है पिछले 11 माह के अंदर, 1 दहाई लग जाएगी उसको वापस लाने के अंदर। और वो लोग जिनका सब कुछ इस मुल्क में है, जो एवन फील्ड के फ्लैट जो है या कतरी खत लेके नहीं फिर रहे अपनी जेबों के अंदर, या जिनके $1-1 अरब के प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियोज बाहर नहीं है,
वो लोग किधर जाएं? आज आपका सारा मुल्क जो है वो मायूस बैठा हुआ है, और ये मायूसी गुस्से में तब्दील हो रही है। आपने देखा इमरान खान जमानत लेने भी जाता है तो एक इनकलाब उभर आता है सड़कों के ऊपर। ये क्या है? ये किस चीज की निशानदेही कर रहा है? ये लोगों का अदम एतमाद है, लोगों की नफरत है मौजूदा निजाम के साथ जो मुसल्लत किया गया उनके ऊपर। और ये इमरान खान का बड़ापन है कि इस सारा कुछ होने के बावजूद जो उनके साथ हुआ, उनको गोलियों से छली कर दिया गया, उनके लोगों को हरासा किया गया, कि आज भी वो जमहूरियत और आइन के साथ अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं। तो लिहाजा जो आज हमारी मईशत का हशर हो चुका है, जो हमारी इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है मुल्क की, ये कभी पहले जंग के दौर में, वबा के दौर में, बदतरीन जल्जलों के दौर में आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ। बहुत ही मायूस कुन, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि दिल दुखता है ये देख के कि कहां हमारा मुल्क 11 माह पहले खड़ा था और किधर इन जालिमों ने लाके खड़ा कर दिया अपने। और अभी भी तजर्बे जारी हैं, कोई नए नए किस्म के। कल भी जाली केसेस जो हैं मुझ पर और बाकी लोगों पर, दहशतगर्दी के जाली केसेस बिल्कुल उनको बनाया गया। अभी भी इनका ख्याल है कि शायद ये करने से, डराने धमकाने से अब नहीं होना ऐसे, अब ये मामला आगे चले गए हैं। तो लिहाजा फौरी तौर पे हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। ये मैं और इंटरिम हुकूमत के हवाले करें वफाकी गवर्नमेंट को भी। ये जो इस वक्त ये लोग बैठे हैं बिल्कुल गैर संजीदा हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये शायद कहा जा रहा है कि जी अगर इलेक्शन होए तो फिर ये IMF का मुआहदा नहीं करेंगे। सुनने में ये कहा रहा है, आज कोई सोशल मीडिया पे ये बात चली थी। और अगर ये बात गलत है तो इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब टीवी पर आए और आके क्लैरिफाई करें कौम को इस मुआहदे के हवाले से और मईशत के हवाले से। और अगर ये बात दुरुस्त है जो मैं कह रहा हूं, तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है आपके मुल्क के साथ, कि आप अपनी छोटी सी सियासत के लिए, छोटी सी कुर्सी के लिए, वो उस पर भी आपको किसी ने मुसल्लत किया हुआ है, वो मुसल्लत करके चला गया और अभी तक कर रहे हैं कुछ लोग बैठे, उस छोटी सी कुर्सी के ऊपर आप जो है, जिस पर ना आपको कोई मानता है, 0% आपकी अप्रूवल रेटिंग है, उसके लिए आप पूरे मुल्क की मईशत को खतरे में डाल रहे हैं और केस बना रहे हैं इमरान खान पे गद्दारी के और शौकत तरीन पे। तो कोई शर्म करें, कोई हया करें। ये आपकी ये अब कोई उम्मीद ना रखे कि ये लोग अब बाहर निकल सकेंगे या किसी को मुंह दिखा सकेंगे। ये मुल्क अपना फैसला कर चुका है और इसके फैसले को तस्लीम किया जाए, अवाम को मौका दिया जाए अपने लोगों, अपने हुक्मरानों को चुनने का साफ शफाफ तरीके से, और ये गेम्स खेलनी बंद कर दी जाए। ये गेम्स ही हमें यहां तक जो है वो ले आएंगे। तो मेरा आज मकसद यही था मईशत के ऊपर गुफ्तगू करने का, कि मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल कहां तक पहुंच चुकी है। और इसका हम एक बार, मैं खुद भी, हमारी इकोनॉमिक टीम भी, हम वार्निंग देते रहे हैं कि ये सूरत हाल यहां तक आ जाएगी जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है। और आज अगर अभी भी हम स्टेबिलिटी की तरफ और आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाते, तो फिर ये इस मुल्क में आपको किस तरफ इस 22 करोड़ के मुल्क को लेके जा रहे हैं आप? क्या आपका विजन है, क्या प्लान है? प्लान तो हमें खैर आज तक नजर नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब ने तो आज तक मईशत पे गुफ्तगू भी नहीं की। तो सूरत हाल बहुत संगीन है। हर पाकिस्तानी जो बाहर, जिसने अरबों करोड़ों डॉलर जो है वो लूट के नहीं रखे हुए, जिसने एवन फील्ड और सरे महल नहीं बनाए, वो हर पाकिस्तानी, चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, वो आज पाकिस्तान के लिए परेशान है और गुस्से में है। और इसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता मैंने आपको बता दिया। जी, सवाल देखें, ये सारे छोटे छोटे प्यादे हैं इस गेम में। अब क्या मरियम, क्या पिद्दी का शोरबा, 4% तो सारी इनकी अप्रूवल रेटिंग है मरियम को मिला के, बाकी सबको। ये बिलावल बच्चे की 1% है सिर्फ, और शहबाज शरीफ की 0% है जो नए आ रहे हैं। अवाम का तो उनके पास एतमाद है नहीं, और बढ़ के राना सनाउल्लाह साहब पता नहीं कब से मार रहे हैं। और आज ये सूरत हाल है कि अपने आप को सियासी लोग कहते हैं और इंतखाबात का नाम सुन के इनको रात को नींद नहीं आती। तो इनकी ये बातें बिल्कुल गैर संजीदा हैं। और मरियम बीबी जो बात कर रही है कि जी पहले तराजू बराबर होएगा, कभी चोर का और सादिक और अमीन का तराजू भी बराबर हो चुका है। ये इत्तेफाक फाउंड्री का तराजू नहीं है जो चोर और एक ईमानदार आदमी को बराबर कर दे। ये इंसाफ का तराजू है, जिसने अरबों लूटे हैं उसके लिए तराजू का पलड़ा फर्क होगा।
और जो सादिक और अमीन है, जिसके नाम पे आज अरबों रुपए इकट्ठे होते हैं, जो सारी दुनिया में जिसकी ईमानदारी के चर्चे हैं, उसके लिए तराजू का हमेशा फर्क होएगा, अगर तो इंसाफ का तराजू है। बिल्कुल नहीं। देखें, हम इस मुल्क को इलेक्शंस की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और अगर ये मुल्क, मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर ये मुल्क अप्रैल में भी इलेक्शंस की तरफ चला गया होता तो आज शायद आपका रुपया 200 से भी नीचे होता। आज शायद आपकी मईशत 4, 5, 6% पे ग्रो कर रही होती, शायद इससे भी ज्यादा पे। आज आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होती, एक मुस्तहकम हुकूमत, चाहे हमारी होती या किसी और की होती, लेकिन एक मुस्तहकम हुकूमत कायम होती। आज इन बैनुल अक़वामी इदारे जो हैं उनमें आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। आज आधा मसला तो इसाकदार की क्रेडिबिलिटी का है ना, आधा मसला तो ये है, और आधा मसला ये है कि सारी दुनिया को पता है कि ये पीडीएम हुकूमत जो है ये मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये बैसाखियों पे खड़ी है, और ये किस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म कर सकती है। हमने लीगल टीम इमरान खान साहब ने तश्कील दे दी है इनकी रिहाई के लिए, और इनकी ज़मानत के लिए हम मूव करेंगे तमाम लोगों की। हमारा मकसद था तारीख लेना, वो तारीख जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंश्योर करेगी कि आइन और कानून जो है उसको फॉलो किया जाएगा। इनकी ये आजम नज़ीर तारड़ जैसे लोगों की बड़कों पे ना जाए, ये जब इलेक्शन हो गए और तारीख हो गई तो उन्होंने नजर भी नहीं आना, ये बेचारे तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो आर्टिकल 6 है, फिर देखें, फिर सिर्फ तौहीन अदालत नहीं, फिर तो आर्टिकल 6 है। ये आर्टिकल 6 जो है, ये जो कानून आइन में मौजूद है, ये आइन शिकनी के लिए मौजूद है। और इससे बड़ी आइन शिकनी क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि जी जज साहिबान ब्लैक एंड व्हाइट में लिख रहे हैं कि इंतखाबात होंगे, और ये कह रहे हैं नहीं जी ये हमारे मुताबिक तो ये जज साहिबान खुद कह रहे हैं, तो ये तो आइन शिकनी आर्टिकल 6 है। बात यह है कि जिस दिन कासिम सूरी साहब की स्टेटमेंट आई थी और वो हमारा अदम एतमाद का था, तो प्रिजन वैन बाहर आके खड़ी हो गई थी ना पार्लियामेंट हाउस के। तो ये तो साफ वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट का ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एक फैसला है। अगर इसको तस्लीम नहीं किया जाता तो ये बेचारे थोड़े से हैं, आधी प्रिजन वैन में पूरे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।